नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम आज करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर नंबर 16, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 750 से 800 तक के प्रश्न देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी पत्र पत्रिकाएं। हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते हैं। तो पिछली कुछ परीक्षाओं में जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उनका एक संकलन है ये 50 प्रश्नों का। और इसी तरीके से विभिन्न टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए हम हिंदी साहित्य के 2000 से लेकर 2500 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, राजा राममोहन राय सन 1821 में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो राजा राममोहन राय जी की पत्रिका थी संवाद कौमुदी। उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? हम सभी जानते हैं कि पहला पत्र था यह भारत का उदंत मार्तंड, लेकिन यह किस प्रकार का था? यह साप्ताहिक पत्र था, अर्थात सप्ताह में एक विशेष दिन इसका प्रकाशन होता था। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस साहित्यकार ने प्रारंभ किया? हम सभी जानते हैं कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस पत्रिका थी। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो बनारस अखबार के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पे हो जाओ बलिदान। यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्म वीर का। गांधी जी द्वारा संपादित किस साप्ताहिक समाचार पत्र का गुजराती संस्करण नवजीवन नाम से प्रकाशित किया गया? यंग इंडिया। नवजीवन, नवयुवक होता है ना, नवयुवक को बोलते हैं हम यंग, तो नवजीवन यानी यंग इंडिया। मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था और यह निराला जी का पत्र था। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक थे जुगल किशोर जी। बाल मुकुंद गुप्त इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो ब्राह्मण का उन्होंने संपादन नहीं किया क्योंकि अंबिका दत्त जी ने, चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्राह्मण का इन्होंने नहीं किया। अखबार चुनार का संपादन किया बाल मुकुंद गुप्त जी ने। कोहिनूर का भी संपादन किया और भारत मित्र का संपादन भी किया। ब्राह्मण का संपादन इन्होंने नहीं किया। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक कौन था? तो बालकृष्ण भट्ट का यह पत्र था और बहुत बार पूछा जाता है, बल्कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में अधिकतर रिपीट होते रहते हैं यह प्रश्न। चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ थे? तो यह थे मतवाला पत्र के स्थायी स्तंभ। चलती चक्की, चंडू खाने की गप और रंग रूटों की फौज, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। मतवाला के स्थायी स्तंभ थे। इनके माध्यम से विभिन्न रचनाएं प्रतिदिन प्रकाशित उसमें होती थी। प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? काशी से होता था, ठीक है। और इसके प्रथम संपादक थे इसके बाबू श्याम सुंदर दास। काशी प्रचारणी जो सभा थी ना, उसमें भी उनका योगदान था, उससे भी वो जुड़े हुए थे। और वहीं से, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन होता था, तो इससे जुड़े। लेकिन 1909 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का कार्यभार संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और उसके बाद तो सरस्वती पत्रिका बहुत ही प्रसिद्धि हुई। इसको परिष्कृत किया, भाषा को परिष्कृत करने में विशेष योगदान दिया। और उसके आगे का इतिहास आप सब लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि यदि पहली बार आप ये टेस्ट पेपर चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं तो पूर्व के जो 15 टेस्ट पेपर हैं उनको भी आप लगाइए, ताकि हिंदी साहित्य के इतिहास की संपूर्ण जानकारी आपको हो जाए। और यदि आपने चैनल पे उपस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है तो बहुत ही छोटी, सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जहां से आपके अधिकतर प्रश्न तैयार हो जाएंगे। उस छोटी सी पुस्तक को आप जरूर पढ़िए, उसके बाद इन टेस्ट प्रश्न को लगाइए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहिए, चाहे आप पीजीटी दे रहे हैं, चाहे आप नेट परीक्षा या किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आप शामिल होने जा रहे हैं, तो जो चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट है उनके माध्यम से निरंतर चेक करिए अपने सिलेबस को कि आपके सिलेबस का कौन कौन सा टॉपिक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं।
रूपाव पत्र का संपादक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी संपादक थे रूपाव पत्र के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया? सरस्वती। आज का हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इन्होंने प्रताप नामक पत्र का संपादन किया। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? जागरण थी। अभ्युदय का संपादक कौन था? अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी का पत्र था। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? मतवाला। निराला जी का पत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, बार बार पूछा जाता है। इंदु पत्रिका का संपादक इनमें से कौन था? अंबिका प्रसाद गुप्त इनमें से इंदु पत्रिका के संपादक थे। गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? तो समालोचक पत्र का संपादन किया गुलेरी जी ने। जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? नेशनल हेराल्ड। यह विवादित भी रहा है, हेराल्ड घोटाला करके, या जो भी है, काफी इसकी बाद में चर्चा होती रही, तो यह आपको याद रखना है। बाल बोधिनी कैसी पत्रिका थी? महिला पत्रिका थी। और इसको किसने निकाला था? बाल बोधिनी को चलाया था भारतेंदु जी ने। किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? तो रूपाव का उन्होंने संपादन नहीं किया, क्योंकि रूपाव का संपादन किया है पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, और प्रेमचंद जी ने किया है माधुरी, हंस और जागरण। विशेषतः हंस पत्रिका के संदर्भ में प्रेमचंद को पूछा जाता है। और पिछली ही 5 दिसंबर 2019 को जो नेट परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें भी हंस पत्रिका और प्रेमचंद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपके मन में यह संशय हो कि नेट परीक्षा में पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो आप उसको बिल्कुल दूर कर लें। अब कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि आप लास्ट वाला पेपर अगर आप चेक करेंगे, चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, तो बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछे गए हैं। उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है साकेत का नवम सर्ग, लेकिन साकेत से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया था वह उसके जो जहां मूल शुरू होता है ना, वहां वंदना जो की जाती है, वहां उस पद्य से प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, छोड़ना कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री करी है हमने, एमए करके ही हम नेट परीक्षा दे रहे हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनने जा रहे हैं, तो छूटना कुछ नहीं चाहिए। हिंदी साहित्य का सब कुछ हमें आना ही चाहिए, है ना। ज्ञानी बनना ही पड़ेगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। यही लाइन मैं आपको प्रतिदिन सुना देती हूं। किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग्य पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की? मतवाला। निराला जी का था। शोध पत्रिका कौन सी है? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका यह शोध पत्रिका है। यदि आपको इस तरीके के उत्तर नहीं आए तो जब पढ़ा था हमने, थोड़ा सा देखिए, कई बार शब्द दृश्य याद आ जाता है लेकिन शब्द भूल जाते हैं। जो क्रमबद्ध रूप से इतिहास, याद आ गया, लेखन परंपरा वाला वीडियो जब हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि नागरणी प्रचारणी जो सभा है, इसके माध्यम से जो विभिन्न शोध होते थे उनको लेकर समय समय पर सामग्री प्रकाशित की जाती रही है। कौन सा शब्द पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो मुक्त शब्द पत्रिका से संबंधित नहीं है। अंक, मुद्रण, विज्ञापन सभी पत्रकारिता से संबंधित है। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। ये पंक्तियां किस पत्र का आदर्श थी? तो ये हिंदू पंच नाम से जो पत्र प्रकाशित होता था उसकी पंक्तियां थी। पंच हिंदू नहीं बल्कि हिंदू पंच। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को, आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। तो हिंदू पंच इसमें नाम भी है आया के बाद, ये याद कर लीजिएगा। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्र था और जुगल किशोर जी इसके प्रथम संपादक थे। ये तीनों चारों चीजें आपको इससे संबंधित याद कर लेनी है। एक बार और देख लीजिए, 30 मई 1826 कौन सी पत्रिका साहित्यिक थी? तो वामा, गंगा, समाज कल्याण, तीनों ही पत्रिकाएं साहित्यिक थी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आप लोगों ने, हो सकता है आपके पास ये जो पुस्तक उपलब्ध हो जहाँ से इनको लिया है मैंने, तो आप वहां से भी इसको कर सकते हैं, और पहले कर रखे हैं तो फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। गांधी जी द्वारा किस समाचार पत्र का नाम हरिजन रखा गया? तो हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन जो समाचार पत्र था उसका नाम बदलकर बाद में गांधी जी ने हरिजन कर दिया था।
उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब बंद हुआ? तो 1827 में ही इसका प्रकाशन बंद हो गया। उदंत मार्तंड है, मतवाला है, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप है, प्रेमचंद की हंस है, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपने युग की पत्रिकाएं रही हैं। महावीर की सरस्वती पत्रिका है, तो इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। देखिए पहली बार अभी अभी लौट के अभी जस्ट हमने यहाँ पढ़ा कि यह 30 मई 1826 को प्रारंभ हुआ और 1827 को यह बंद भी हो गया इसका प्रकाशन, लेकिन फिर भी पहले समाचार पत्र के रूप में यह हमेशा याद किया जाता रहेगा। कवि वचन सुधा कहाँ से प्रकाशित हुआ? यह कवि वचन सुधा जो है यह प्रकाशित होती थी काशी से, और यह किसकी पत्रिका थी? भारतेंदु की। बाबूराव विष्णु पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो हिंदी बंगवासी के नाम से इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रारंभ किया। मराठी भाषा में सन 1981 में प्रारंभ हुए केसरी पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक थे 1881, तो इसमें संपादक थे लोकमान्य तिलक। माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्र के संपादन से संबद्ध नहीं थे? तो ये मतवाला के से संबद्ध नहीं थे क्योंकि इससे थे निराला। बाकी प्रताप से भी ये जुड़े, प्रभा से भी जुड़े और कर्मवीर से भी माखनलाल चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है समकालीन साहित्य। कौन रचनाकार मतवाला मंडल में सम्मिलित नहीं था? तो प्रेमचंद नहीं था, निराला जी तो थे ही, शिवपूजन सहाय भी थे और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे, प्रेमचंद नहीं थे। ठीक है। किस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया है? तो धर्मयुग जो धर्मवीर भारती की पत्रिका थी इसका प्रकाशन बंद हो गया है। नंदन हंस मनोरमा का होता रहा है बाद तक। अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादक नृसिंह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो नृसिंह एक राजनीतिक पत्रिका थी। गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन चारों भाषाओं में से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया? तो इंडियन ओपिनियन का उन्होंने प्रकाशन शुरू किया। इंडियन ओपिनियन में चारों भाषाएं सम्मिलित होती थी, चारों भाषाओं में प्रकाशन होता था। सन 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक में किस पत्र का संपादन किया? प्रतीक का इन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद द्वारा संपादित कौन सा पत्र प्रगतिशील लेखक संघ का मुखपत्र बना? हंस। अज्ञे ने इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो भारत मित्र का नहीं किया, दिनमान का तो विशेषतः उन्होंने किया, दिनमान, नवभारत टाइम्स और सैनिक इन सब का किया, भारत मित्र का नहीं किया। सारिका में समानांतर कहानी विशेषांक से कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई? तो इसमें 10 श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई और सारिका और कमलेश्वर इन सबको विस्तार से हमने समानांतर कहानी का जो वीडियो है, स्वातंत्रोत्तर कहानियों का विकास के जो वीडियोस हमने चैनल पे अभी पढ़े थे, कक्षाएं की थी, उसमें विशेषतः इनको पढ़ा था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैं जो कुछ आपको चैनल पे पढ़ा रही हूँ उसमें से व्यर्थ कुछ भी नहीं है। भले ही डायरेक्ट में वो आपके ना हो, लेकिन वहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इंद्रप्रस्थ भारती ये दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। कहानी पत्रिका कौन सी है? सीधी सी बात है, सारिका को हम बहुत पढ़ चुके हैं समानांतर कहानी के उसमें, तो यही है। नवभारत टाइम्स का संपादक कौन नहीं रहा? तो कमलेश्वर नहीं रहे, अज्ञे, राजेंद्र माथुर और विद्यानिवास मिश्र रहे हैं। अशोक वाजपेयी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया है अशोक भारती जी ने, दिनमान का किया था अज्ञे ने और सारिका का किया था कमलेश्वर ने। साहित्यकार में किसने धर्मयुग का संपादन किया है? धर्मवीर भारती ने। महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इनमें से किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की? तो इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना इन्होंने प्रयाग में की, इलाहाबाद में की। किसके लिए? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो इसी प्रश्न के साथ हमारे आज 800 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं हिंदी से संबंधित, जो कि विभिन्न परीक्षा में, विभिन्न से मेरा मतलब है हिंदी विषय की आप जो भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, यह टेस्ट पेपर आप में उसमें आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे समझ में नहीं आता, बार बार याद दिलाने पर भी आप लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? यदि आपको कोई कमी लगती है टेस्ट पेपर में लिखिए, उसमें हम सुधार करेंगे, और यदि आपको कोई कमी नहीं लगती तो लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब वाला बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है
कोई बात नहीं, अब दबा लीजिए, उसके आगे बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही यदि आप चैनल से नए जुड़े, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्टेट का भी बताइए कि इसके अलावा, नेट के अलावा, क्या आप किसी दूसरी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसके अनुसार भी थोड़ी सी विषय सामग्री मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, निरंतर बने रहिए, सहयोग अपना बनाए रखिए, अधिक से अधिक इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, एक एक भी अगर आप शेयर करेंगे ना, तो फिर इसी तरीके से हमारा यूट्यूब का परिवार बढ़ता जाएगा। आपके साथ थोड़ा सा हित मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, इस विनम्र निवेदन के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते मिलते हैं हमारी दूसरी कक्षा में, जिसमें हम मुक्ति बोध की कविता जो अंधेरे में है उसकी आज अंतिम कक्षा होगी। उसमें आज आपकी कविता पूरी हो जाएगी। बहुत ही लंबी और रोचक अच्छी कविता है, तो उसको आज की कक्षा में हम समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और बाय बाय।